नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी तक लोगों में दिवाली को लेकर के कंफ्यूजन है कि दिवाली हम 12 की मनाएं या 13 की मनाएं। देखिए, दिवाली कब मनाई जाती है, पहले हम ये समझते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। अब कृष्ण पक्ष की अमावस्या कब आ रही है? 12 तारीख को 2:44 पे अमावस्या शुरू हो जाएगी, जो कि रहेगी 13 तारीख की 2:56 तक। अब दिवाली किस समय महत्वपूर्ण होती है? शाम के लिए, रात के लिए। शाम को ही तो हम करते हैं ना लक्ष्मी माँ की पूजा। हम रात को दिए जलाते हैं, उस रात को हम रोशन करते हैं, जो कि अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की रात 12 की रात है, इसीलिए हम दिवाली 12 को मनाएंगे। अब हम दिवाली मनाते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी माँ की पूजा हम किस समय करें? लक्ष्मी माँ की पूजा हम स्थिर लगन के समय करते हैं। मतलब लक्ष्मी माँ आए और स्थिर होके वहीं बैठ जाए, कहीं जाए नहीं। तो स्थिर लगन कब कब आ रहा है वो हम देखते हैं। पहला स्थिर लगन आ रहा है दोपहर को 12:15 से 2:16 तक, कुंभ राशि का। लेकिन इस समय तो अमावस्या शुरू ही नहीं हुई, तो इस समय हम पूजा नहीं कर सकते। नॉर्मली जो लोग दुकानों में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, इसी लगन में दोपहर के समय अपनी पूजा कर लेते हैं, लेकिन इस समय नहीं कर सकते हैं। दोबारा स्थिर लगन शाम को आ रहा है 5:23 से 7:19 तक, जो कि वृषभ राशि का लगन है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली की जो वृषभ राशि है वो अर्थ त्रिकोण की राशि है। पहली राशि अर्थ त्रिकोण की वैसे ही महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अर्थ से जुड़ी हुई और काल पुरुष की कुंडली की दूसरे भाव की अर्थ भाव की राशि है, धन संपत्ति की राशि है। तो वृषभ लगन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो लगन आ रहा है ना, ये आ रहा है प्रदोष काल में। दिवाली की पूजा प्रदोष काल में ही सबसे उत्तम होती है। तीसरा स्थिर लगन सिंह राशि का आ रहा है, जो कि रात को 11:51 से शुरू होगा और रात को 2:04 तक चलेगा। इस समय जो तांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक पूजा करने वाले, वो इस समय पूजा करेंगे, जो कि तांत्रिकों के लिए, तांत्रिक पूजा के लिए बहुत उत्तम है। तो दिवाली के दिन आप शुभ मुहूर्त में, सही समय में अपनी पूजा कीजिए, ताकि लक्ष्मी माँ आपके घर आए और आराम से बैठ जाए, उसके बाद जाए नहीं। जब आप लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो आप लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां लेकर के आते हैं। लक्ष्मी माँ को आप पहले रखिए, उसके बाद आप गणेश जी को रखिए। लक्ष्मी माँ की बाहिनी तरफ गणेश जी होने चाहिए, दाहिनी तरफ नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट तरफ होने चाहिए गणेश जी। हमेशा पति का स्थान राइट की तरफ होता है और गणेश जी उनके दत्तक पुत्र हैं, पुत्र की तरह उन्हें मानती है, तो उनका स्थान बाईं तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। तो आप इस हिसाब से ध्यान रख लें। अगर आप सही पूजा नहीं करेंगे तो फिर आपको पूजा का सही फल कैसे मिलेगा? लक्ष्मी माँ को अपने घर में लाइए, सफाइयाँ कीजिए, गंदगी निकालिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आपके सामान बेकार हो गए उन्हें फेंक दीजिए। कोने कोने से अपने घर के पुराने सामानों को फेंकिए, पुरानी चीज़ों को फेंकिए। दबी हुई, जमी हुई जहाँ भी गंदगी है सबको निकालिए, क्योंकि गंदगी ही अपने आप में अलक्ष्मी होती है। वही नेगेटिविटी होती है जो कि आपकी चीज़ों को रोके रखती है। और दिवाली के दिन हम सारी नेगेटिविटी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, और जो वातावरण में आई होती है नेगेटिविटी, उसे भी हम दिए से ठीक कर देते हैं। अच्छे से दिवाली मनाइए, मन में कोई भ्रम नहीं रखिए, कोई डाउट नहीं रखिए। दिवाली 12 तारीख की त्योहार आ रहे हैं, उसकी शुभता को लीजिए, उसकी पॉजिटिविटी को लीजिए और अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटीज है सबको खत्म कर दीजिए और एक नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ। सारी चीजें उसके बाद आपकी अच्छी अच्छी होने वाली हैं और आपको बहुत बहुत बधाई ये सारे त्योहारों की। ईश्वर करे आपके जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाए, आपके जीवन से सारे कष्ट मिट जाए। ये दिवाली आपके जीवन में सच में एक नई रोशनी लेकर के आए। जैसे हम दिया जलाते हैं ना, वैसे बहुत सारे दिया आपके जीवन में जल जाए। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।